अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको होम साइंस के सेक्शन 3 के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो कि आपको क्लासिकल एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रबल संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि परिचारी परीक्षा ले लें, आप टीचर भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देख लें, या भिन्न भिन्न तरह के परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को देख लें। यह होम साइंस के प्रश्न कभी बायोलॉजी के रूप में, कभी आपको होम साइंस के रूप में आपके बीच आते हैं। खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए तो और भी अच्छे हैं जो बीएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर टीआरई 4, 5, 6 जो भी कर रहे हैं। आगे देखिए, असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए उचित निर्देश आवश्यक है। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो 50 सेंटीमीटर। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? ऑप्शन ए खड़ी रेखा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है मनोरंजन। खुशी, आत्मीयता और रूपलापन का प्रतीक है पीला। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है ऑप्शन डी गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से। दुखद संवेद का उदाहरण है क्रोध। निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? श्रवण शक्ति। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन सी 9 प्रकार की। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं। निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकीकरण का साधन नहीं है? ऑप्शन सी दोस्तों से संबंध। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कौन सी है? इनमें से सभी। बड़े भाई बहन से, संबंधित दियों, पड़ोसियों से, क्रेच, डे केयर केंद्र से। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? ऑप्शन सी 15%। प्राकृतिक असमर्थता होती है जो जन्म से ही होती है। जन्म से वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, ऑप्शन ए असमर्थ बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ब्रेल विधि का, ब्रेल लिपि विधि का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर मानव जीवन को प्रदान करता है? इनमें से सभी। सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्थायित्व। इन तमाम प्रश्नों को आप देख लें ताकि आने वाले परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल पे भिन्न भिन्न विषयों से, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और भी कई तरह के करेंट अफेयर, सभी विषयों के
चुनिंदे प्रश्न डाले गए हैं, आप उन्हें देख लें। आपको क्लासिकल और कंपटीशन दोनों परीक्षाओं में लाभ मिलेंगे। आगे देखें नेक्स्ट सेक्शन मनोविज्ञान भी, होम साइंस के गृह विज्ञान के बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इन चैप्टर को यदि आप देख लेते हैं तो कई कंपटीशनों में और क्लासिकल एग्जाम खास करके गृह विज्ञान होम साइंस में आपको लाभ मिलते हैं। देखिए, सुखद संवेग का उदाहरण है शनि, ऑप्शन बी। सुखद संवेदन का उदाहरण क्या है? शनि। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है इनमें से सभी पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वातावरण। नेक्स्ट थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है, ऑप्शन सी लाल। साफ स्वच्छ विकार रहित का प्रतीक है सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी माता पिता की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। संतुलित, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देख रेख। 8 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, ICDS की स्थापना किस सन में हुई? तो 1975 ईस्वी में हुई। ICDS की स्थापना किस सन में हुई? तो 1975 में हुई, ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। प्रश्न संख्या 8 आप देख रहे हैं, ICDS की स्थापना किस सन में हुई? तो ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? शिशु सदन को, ऑप्शन डी शिशु सदन के नाम से ही बुलाते हैं। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो शिशु सदन ही। मोबाइल शिशु सदन घूमती है, बी कर्मियों के साथ। मोबाइल शिशु सदन घूमती है कर्मियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ICDS का मुख्य लक्ष्य है, ऑप्शन सी बच्चे व महिलाएं। अब आप एक नए चैप्टर के साथ आने वाले समय में आप देखेंगे पेज नंबर 5 में एक व्यक्ति के लिए आहार योजना। यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इन सेक्शन को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है। होम साइंस में, गृह विज्ञान में संतुलित आहार के अवयव हैं इनमें से सभी, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण, वसा एवं जल। निम्न में से किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन बी प्रोटीन। निम्न में से कौन कारक आहार योजना को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन डी इनमें से सभी। परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग। निम्न में से कौन कैल्शियम का स्रोत है? इनमें सभी। दूध, दही, पनीर। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? भारी श्रम करने वाले व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार आवश्यक है? पौष्टिक तत्वों से युक्त। निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है? एनीमिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? ऑप्शन डी इनमें से सभी।
शरीर का पोषण, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना। 12 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? ऑप्शन बी पाचक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? ऑप्शन सी विटामिन। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए मांस, मछली एवं अंडा। वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है सोयाबीन। आहार्य फाइबर मदद करता है? ऑप्शन ए कब्ज की रोकथाम में। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है खनिज लवण। निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? ए और बी दोनों, अल्पोषण, अतिपोषण। किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करता है? इनमें सभी, जलवायु, गतिविधि, आहार संबंधी आदतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? ऑप्शन सी भोजन की मात्रा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? डी सोयाबीन। एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है? डी आर्थिक स्थिति पर। परिवार के लिए आहार आयोजन आधार पर बननी चाहिए? ऑप्शन बी साप्ताहिक। किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए नवजात शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए नींबू। विटामिन ए घुलनशील है? ऑप्शन बी वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी। भोजन का वैज्ञानिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं? ऑप्शन डी इनमें से सभी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। 30 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? इनमें से सभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? बी ग्लूकोज। निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन युक्त भोजन में। भोजन पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए प्राथमिक। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का स्रोत है? ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे घी। नेक्स्ट, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? ऑप्शन बी प्रोटीन से। प्रोटीन निम्न पदार्थों में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मक्खन में। मक्खन में वसा पाया जाता है। वसा निम्न पदार्थों में किसमें पाया जाता है? तो मक्खन में। विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ए आपको ऑप्शन सी दूध में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी आलू में। कार्बोहाइड्रेट आलू में काफ़ी मात्रा में रहता है। विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी आंवला में। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ऑप्शन ए 20 ग्राम। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्रशीतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए वसा। बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, पेस्ट्री, केक,
पाव रोटी बेकिंग विधि से ये तैयार किए जाते हैं। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से आप देख लें ताकि आने वाले कंपटीशन और क्लासिकल एग्जाम में आप अधिक से अधिक लिख सकें। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।